सिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध के बेली भरिदम नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सौवशाहुड़म। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें आत्मा का बहुत सुंदर वर्णन है। सर्वविशुद्ध अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर जो है 329 नंबर की जो है गाथा आज अपन पढ़ेंगे। कल अपन ने जो है 28 नंबर की गाथा पढ़ी थी। अब यहाँ पर जो बात चली थी कि जो कर्म प्रगतियाँ हैं वह अचेतन है और मैं चेतन हूँ, इसलिए वह मुझे मिथ्यात्व रूप या सम्यक रूप नहीं कर सकते हैं। मिथ्यात्व और सम्यक रूप जो होता हूँ वो मैं स्वयं ही होता हूँ। मेरी स्वयं की उपादान शक्ति जो है अपने को मिथ्यात्व करती है और अपने को सम्यक रूप करती है। गाथा का उच्चारण किया था, उसका अन्वय देखते हैं। अहवा अथवा ऐसो प्रत्यक्ष भूत जीवो जीव पुद्गल दब्बत से पुद्गल द्रव्य के कोणदि में छत्तम मिथ्यात्व को करे तमहा तो पुद्गल दब्बम पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि होगा। न पुण्य जीवो फिर जीव नहीं। यहाँ पर तर्क किया है। आप कहते हैं कि मिथ्यात्व नामक कर्म प्रगति के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, तो फिर कहा कि फिर ठीक है, तो जो मिथ्यात्व नामक कर्म प्रगति है जो पुद्गल द्रव्य से बनी है, तो फिर पुद्गल द्रव्य को मिथ्या दृष्टि होना चाहिए कि पुद्गल द्रव्य क्या है, मिथ्या दृष्टि है। जबकि पुद्गल द्रव्य तो पुद्गल द्रव्य है, वो तो कार्मण वर्गणाएं हैं, उनको नाम दिया जाता है कि यह इस काम में निमित्त हैं, बनती हैं, इसलिए आपको ये नाम है। जैसे कुछ कार्मण वर्गणाएं हैं हमारे ज्ञान को ढकने में कारण बनती हैं, इसलिए उनको ज्ञानावरण दिया। ठीक है, जो हमारे दर्शन को आवरण करती हैं उनको दर्शनावरण दिया। जो हमारे में मोह पैदा करती हैं उसे मोहिनी कर्म दिया। ठीक है, लेकिन ये हमारे में मोह पैदा करते हैं निश्चय से। यदि ऐसा मान लेंगे तो फिर इनको परमानेंट वही नाम देना पड़ेगा। जैसे कहा गया ना कि पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व को करे। यदि पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व को करता है तो पुद्गल द्रव्य ही मिथ्या दृष्टि हुआ, जीव तो नहीं हुआ, क्योंकि जो जिसको करता है वही उसको भरता है। जब पुद्गल द्रव्य ही मिथ्यात्व को करे तो पुद्गल द्रव्य ही मिथ्या दृष्टि कहलाए, जीव मिथ्या दृष्टि न कहलाए। और जब जीव मिथ्यात्व को करे तो जीव मिथ्या दृष्टि कहलाए, पुद्गल द्रव्य न कहलाए। ये बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई है। ठीक है ना। इसलिए आप ये मत कहो कि मिथ्या कर्म प्रगति जो है मिथ्या दृष्टि करे आत्मा को, कि आत्मा को ये मिथ्यात नामक कर्म प्रगति है जो मिथ्या दृष्टि करती है। ऐसा मत करो। वो तो अपना कार्य अपने में करती है, पर में नहीं करती है। कोई भी वस्तु जो है, जैसे मान लो कि अपन ने कुछ खाया तो वो वस्तु अपने में कार्य कर रही है। ठीक है, पर में कार्य नहीं कर रही, पर उस वस्तु के निमित्त से अन्न रूप परिणमन हो रहा है, तो वो जो अन्न रूप परिणमन हो रहा है वो भी अपने में काम कर रहा है, दूसरे में नहीं कर रहा है।
ठीक है ना। तो ये व्यवस्था समझना। जैसे पानी में अपन ने कलर डाला, कोई रंग डाला, तो वो जो रंग है पानी में जाने से क्या पानी रूप हो गया क्या? नहीं, अभी भी कलर जो है वो कलर में ही परिणमन कर रहा है, कलर पानी नहीं हो गया। और पानी कलरवान नहीं हो गया। लाल रंग है तो लाल रंग पानी नहीं हो गया और पानी लाल रंग नहीं हो गया। यद्यपि कहेंगे ही कि लाल पानी। कपड़ा जब बनाते हैं तो सभी कपड़ा पहले श्वेत होते हैं। सफ़ेद कपड़े में ही सारे रंग चढ़ते हैं। तो जब कपास से कपड़े बनते हैं तो कपड़ा कैसा होता है? वो श्वेत होता है। अब उस श्वेत वस्त्र में अपन लाल रंग लगा दो तो क्या बोलोगे? लाल कपड़ा। पीला लगा दो तो पीला कपड़ा, ठीक है ना। अब आप देखिए, जो जो रंग लगाते जाओ उसको नाम भी वो मिलते जाता है, क्योंकि श्वेत दिख नहीं रहा है और लाल पीला दिख रहा है, इसलिए वस्त्र को ही क्या बोलते हैं? पीला लाल सफ़ेद वस्त्र बोलते हैं। अब आप बताइए, श्वेत वस्त्र में अलग प्रकार का रंग डालने से श्वेत वस्त्र क्या पीला लाल हो गया क्या? वो तो रंग चढ़ा है ना, ठीक है ना। और रंग क्या हो सकता? उतर भी सकता है और उतर ही जाता है, कोई प्रक्रिया से उतारा जा सकता है, ठीक है। तो वस्त्र कैसा है? तो वस्त्र तो श्वेत ही है, उसमें श्वेत रंग में लाल रंग आदि प्रवेश नहीं किया, लेकिन फिर भी वह एक में एक हुए हैं। लेकिन अभी भी लाल रंग में ही परिणमन कर रहा है, श्वेत वस्त्र में नहीं। और श्वेत वस्त्र में ही परिणमन कर रहा है, लाल रंग में नहीं। दोनों अपने अपने परिणमन के कर्ता हैं कि नहीं? अब हम कहें कि लाल रंग ने श्वेत वस्त्र को लाल वस्त्र कर दिया है, तो ये हमारी व्यवहार की भाषा है। लेकिन देखा जाए, लाल रंग श्वेत वस्त्र को लाल नहीं कर सकती, वो अभी भी श्वेत ही है। कैसा है? और यदि वो श्वेत वस्त्र लाल रंग के निमित्त से अपने में कुछ ग्रहण करता है या अपने को परिणमन कराता है, तो ये उस वस्त्र का परिणमन है, उसके निमित्त से उस रूप होने का परिणमन उसका है, दूसरे का नहीं है। जैसे आप लोग आए और मेरे चेहरे में मुस्कान आ जाए, तो ये मुस्कान का के परिणमन का कर्ता आप है कि मैं हूं? देखो, हम आए तो महाराज के चेहरे में मुस्कान आ गई, महाराज खुश हो गए। देखो, हमारे अंदर ताकत देखो, क्या ताकत देखो, हम किसी को भी रुला सकते हैं और किसी को भी हंसा सकते हैं, हमारे अंदर ऐसी ताकत है। तो ये तो आपका भ्रम है ना। यद्यपि मेरे मुस्कुराने में आप कारण बने हो सकते हैं और बनते हैं, किसी के रुलाने में भी आप कारण बन सकते हैं, लेकिन आप कारण ही तो बन सकते हैं ना, उसके कार्य नहीं बन सकते। उसके कार्य नहीं बन सकते। इसलिए मैं सर्वथा आप मुझे रुलाते हैं, सर्वथा आप मुझे हंसाते हैं, ये सिद्धांत घटित नहीं होगा। मैं तो अपने आप भी रोऊं, अपने आप ही मुस्कुराऊं, कुछ भी सोच करके रोऊं मुस्कुराऊं, आप कौन होते हो? तो ये मेरे में हंसने मुस्कुराने रोने आदि की जो है क्वालिटी है, मैं उसके कारण अपना कार्य करता हूं। तो मैं ही कारण और मैं ही कार्य। व्यवहार से कारण आप कार्य में, और निश्चय से मैं ही कारण और मैं ही कार्य। अच्छा देखो,
मैं मुस्कुराया, क्यों मुस्कुराया? मैंने राग किया तो मुस्कुराया, तो राग मेरा कारण हुआ और मुस्कुराना मेरा कार्य हुआ। द्वेष मेरा कारण हुआ, रोने का कारण द्वेष हुआ, तो वो कारण भी मैं हुआ और मैं रोने लगा तो वो कार्य भी मेरा हुआ। तो मैं ही कारण और मैं ही कार्य हूं। एक बीज से वृक्ष बनता है, तो बीज ही कारण है और बीज ही कार्य है। बीज कारण हुआ और वृक्ष बन गया तो वो कार्य हो गया, परिणाम मिल गया ना, फल मिल गया। क्या बात कर रहे हो, बीज से वृक्ष तो बनता है, लेकिन कभी किसान के बिना भी बन सकता है क्या? कभी मिट्टी खाद के बिना बन भी सकता है क्या? जब तक उसमें जल पानी आदि ना मिले तो क्या अपने आप कोठरी में रखे रखे बीज वृक्ष बन जाएगा? ठीक है, हम मानते हैं वो 3 काल में नहीं बनेगा, पर हम ये भी मानते हैं कि 3 काल में भी किसान मिट्टी बीज में वृक्ष पैदा नहीं करता है, जब तक उसमें स्वयं बीज में वृक्ष होने की शक्ति ना हो। अब किसान खेत में कंकड़ पत्थर डाल दे और बोले फसल उग जाए, तो उग जाएगी क्या? उस कंकड़ पत्थर में फल देने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो कार्य नहीं करेगा। योग्यता के पकाने में निमित्त कारण बनती है। बच्चे में टैलेंट है, पर उस टैलेंट को बाहर लाने में माँ का, गुरु का बहुत कार्य होता है, लेकिन माँ उसमें जबरदस्ती कोई ज्ञान पैदा नहीं कर सकती है। गुरु कोई ज्ञान डाल नहीं सकता है, उसके अंदर वो योग्यता होगी तो उसे मात्र प्रकट कर सकता है। जैसे कहते हैं शिल्प कारीगर ऊपर के पत्थर निकालता है, बाहर तो अंदर तो भगवान है ही। ऐसे ही कारण और कार्य एक वस्तु में होता है तो वो निश्चय होता है, और जब हम कारण पर को मानते हैं और कार्य पर में दूसरे में हो रहा है, तो उसके पर के कार्य को पर का कारण मानते हैं तो वो व्यवहार होता है। क्या होता है? मैंने तुम्हें पढ़ाया ऐसा जब कहते हैं तो ये व्यवहार होता है। भाई मैंने नहीं पढ़ाया, तूने ही पढ़ा, तूने ही फल पाया, ये निश्चय होता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही कर्म ने मुझे मिथ्यात्व दिया, कर्म ने मुझे सम्यक दिया, कर्म ने मुझे सुख दिया, कर्म ने मुझे दुख दिया, तो ये कौन सी भाषा है, व्यवहार की या निश्चय की? बोलो, किसकी भाषा है? व्यवहार की है। ठीक है ना? निश्चय से यह है, कर्म मुझे सुख दुख नहीं देता है, मैं ही स्वयं सुखी और दुखी होता हूँ। मेरे ही अपने अच्छे बुरे परिणाम जो हैं सुख दुख को पैदा करते हैं। जगत में और कोई दूसरा मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता है। ये निश्चय से इस बात को हमें ध्यान में रखना है। देखो, मैं आपसे दुखी हूं तो कैसे दुखी होऊंगा पहले देखो। पहले मैं आपको घृणा की दृष्टि से देखूं, ठीक है ना? ये ऐसे ही है, हम जानते हैं, हमें पता है, हम इनको नस से वाकिफ हैं। हमें लोगों ने सही बताया था, ये धोखेबाज है, ये है, वो है। तो मैंने सबसे पहले आपके ऊपर अपने गंदे विचारों को आरोपित किया, उससे मेरे अंदर क्रोध पैदा हुआ, घृणा पैदा हुआ, रोष पैदा हुआ। तो मैंने ही अपनी कल्पना से अपने में दुख पैदा किया।
और अपनी कल्पना से अपने में सुख पैदा कर सकता हूँ? नहीं, सही कहा था। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, हेल्पफुल हैं, उपकार करते हैं, ध्यान रखते हैं, सज्जन हैं, सरल हैं। तो मैंने आपके प्रति ऐसे विचार प्रकट किए तो मुझे क्या मिला? आपको देखते ही मुझे सुख मिला, आपसे बात करते ही मुझे सुख मिला। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी कल्पना से आपके प्रति ऐसे विचार रखे थे, इसलिए मुझे किसी से सुख मिलता है, किसी से दुख मिलता है, ऐसा कहने में आता है। लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। आपकी मान्यता आपको सुख दे रही है, दुख दे रही है। एक ही वस्तु किसी को सुख का कारण बनती है, किसी का दुख का कारण बनती है। तो अब ये देखना है कि वस्तु सुख दुख का कारण है कि वस्तु के प्रति व्यक्ति के विचार सुख दुख के कारण है। एक सब्जी होती है करेला, कोई कोई व्यक्ति तो उसे बड़े चाव से खाता है और कोई कोई व्यक्ति दिख जाए मात्र तो फिर तो क्या होगा घर वालों का पता नहीं। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता, कितने बार बताएं, मूर्ख शिरोमणि हो रहे हो हैं। जब पसंद नहीं है क्यों लाते हो घर में, क्यों बनाते हो? और ज़्यादा हो तो थाली आदि उठा के फेंक दें, बहुत कुछ हो जाता है। वस्तु एक है और जीवों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं, ठीक है ना। अब बताओ उस वस्तु की गलती है या जीव के परिणाम की गलती है? एक व्यक्ति उससे राग कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, और एक व्यक्ति उससे द्वेष कर रहा है इसलिए बुरा लग रहा है। एक ही व्यक्ति किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। आप ही अपने सोचना, आप किसके लिए अच्छे लगते हो, किसी के लिए बुरे लगते हो, तो आपके सामने लिस्ट बन जाएगी। इतने लोग जो हैं मुझे अच्छा मानते हैं, इतने लोग मुझे बुरा मानते हैं। क्या बात है भाई? किसी व्यक्ति को आपकी चर्चा अच्छी लगती है, किसी को चर्चा अच्छी नहीं लगती है। किसी व्यक्ति को आपको चर्या अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। किसी को आपकी शिक्षा अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। किसी को आपको दीक्षा अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। आप जैन हो, आपको अच्छा लगता है दिगंबर साधु, कोई दूसरा व्यक्ति है उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो निंदा भी करता होगा, आप स्तुति भी करते होंगे। इस काल में सबसे बड़ी विडंबना है दिगंबर साधु की निंदा दिगंबर लोग ही ज्यादा करते हैं। इतर लोग श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, अन्य लोग बड़ी श्रद्धा से झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। सबसे ज्यादा यदि कोई निंदा करता है तो आप पूरी सोशल मीडिया में उठा के देखेंगे तो जितने चैनल और जितने प्रचार करने वाले निर्गंत गुरुओं, दिगंबर गुरुओं का करने वाले, निंदा का प्रचार करने वाले होंगे, वो आपके अपने लोग होंगे। कोई भी अन्य अजैनों का कोई चैनल नहीं मिलेगा जिसमें आपकी बुराई हो रही हो। कोई भी सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जिसमें उसकी बुराई डाली जा रही हो, एक दो छोड़ो। लेकिन सबसे ज्यादा यदि प्रचार प्रसार करने वाला कोई होगा तो कौन होगा? दिगंबर साधु की दिगंबर लोग ही बुराई ज्यादा करते हैं। आप सोचिए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी का कुछ पसंद है, किसी का कुछ पसंद है, तो राग और द्वेष ही आपके सुख के और दुख के कारण हैं। कोई व्यक्ति और कोई वस्तु तुम्हारे सुख और दुख के कारण नहीं है, ये निश्चय से मानो, ठीक है। ये जब निश्चय से हमें पता चल जाता है तो हम अपने व्यवहार को भी सुधार लेते हैं। व्यवहार में कैसे? व्यवहार में कोई व्यक्ति
हमारी निंदा करे, हमारी स्तुति करे, तो उसमें हम अपने को संभाल लेते हैं, भाई देखो ये निमित्त बन के आया है मेरे कर्म का, मेरे ही ऐसे कर्म पहले थे, मैंने किसी का अपयश किया होगा या किसी का यश फैलाया होगा, तो यश फैलाया तो कोई स्तुति कर रहा है, और किसी का अपयश फैलाया होगा तो ये बुराई कर रहा है। ये दोनों ही कर्म निमित्त हैं। अब मुझे दोनों में नहीं फंसना। क्यों? क्योंकि जो यश फैला रहा है मैंने उससे राग कर लूँगा, ये आदमी बहुत अच्छा, देखो गजब का आदमी है, गुणों को देखता है, तो मेरा राग हो जाएगा। ये आदमी बहुत बुरा है, अपयश करता है, ये हमेशा जो है अवगुणों को देखता है, तो उससे क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाएगा। तो फिर हम कर्माधीन हो जाएंगे, फिर हम पर के गुलाम हो जाएंगे, फिर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा, आपका कंट्रोल दूसरे पर पहुंच गया। जैसे घोड़े की लगाम किस पर रहती है? जो घुड़सवार है उसके पास उसकी लगाम होती है, जहाँ घुमाए जहाँ फहराए वहाँ पे ले जाए, ठीक है ना। अज्ञानियों की लगाम भी कर्म के पास होती है, क्योंकि अज्ञानी कर्म के बहाव में बहते रहते हैं और रोते पीटते रहते हैं। ज्ञानियों की लगाम जो है वो जो है किसी कर्म के पास नहीं होती, अपने पास होती है। समझे? ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? अज्ञानी वह है जो कर्मों के सामने अपने घुटने टेक ले, और ज्ञानी वह है जिसके सामने कर्म घुटने टेक ले, वो ज्ञानी है। जो कर्म के उदय से कर्म जैसा नहीं होता है। पाप कर्म का उदय आया तो वो दुखी नहीं होता है, और पुण्य कर्म का उदय आया तो हर्षित नहीं होता है, समभाव रखता वो ज्ञानी। यदि पाप के उदय में दुखी हो रहा है तो कर्म के बहाव में बह रहा है, फिर लगाम कर्म के पास है, और पुण्य के उदय में बहुत हर्षित भाव हो रहा है तो भी वह कर्म के अधीन है। लेकिन पाप पुण्य दोनों का उदय आ रहा हो और वो दोनों में ना हर्ष करता हो ना विषाद करता हो, तो लगाम अपने पास है फिर तो, और असली निजरा उसी की होती है। और सच बात है वही मोक्ष मार्गी है। मोक्ष में कदम उसी के बढ़ रहे हैं जो निर्जरा के मार्ग में चल रहा है, क्योंकि निर्जरा ही प्रथम कारण है मोक्ष का। कर्म जाते जाते जाएं तो निर्जरा हो रही है तो वो उसका मोक्ष होगा। लेकिन जो कर्म के उदय में सुखी और दुखी हो रहा है और कर्म को ही जिसने कारण मान लिया है अपने सुख दुख का, वो कभी भी निर्जरा नहीं करेगा, वो तो आश्रय आश्रय करता जाएगा, तो उसका संसार बढ़ता जाएगा, अनंत दुखी हो जाएगा। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं भाई कि कर्म मुझे मिथ्या दृष्टि बनाते हैं, कर्म मुझे सम्यक दृष्टि बनाते हैं। ये जो कथन है ये यथार्थ कथन नहीं है। मिथ्यात् कर्म के उदय से मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, सम्यक प्रगति के उदय से मैं सम्यक दृष्टि हूँ, यह कथन जो है एक व्यवहार पक्ष का कथन है, निश्चय का नहीं है। निश्चय से कर्म तुझे मिथ्या दृष्टि नहीं बनाते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं बनाते हैं, तेरी सोच तुझे मिथ्या दृष्टि और तुझे सम्यक दृष्टि बनाती है। तेरी बुद्धि जब कुबुद्धि हो जाती है तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, तेरी बुद्धि जब सुबुद्धि हो जाती है तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो तेरी बुद्धि को कर्म कैसे बदल सकता है? और यदि कर्म बदलता है तो बराबर कर्म भी मिथ्या दृष्टि और कर्म भी सम्यक दृष्टि, ये यहाँ पर गाथा में कहना चाह रहे हैं। फिर तो कर्म मिथ्या दृष्टि हुआ। क्या लिखा है? पुद्गल द्रव मिथ्यात् को करे तो पुद्गल द्रव मिथ्या दृष्टि होगा, जीव नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि जो कर्ता सो भोक्ता। तो जब पुद्गल ही द्रव्य ही मिथ्यात्व को कर रहा है तो जो करेगा वही तो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि हुआ, जीव तो नहीं हुआ ना फिर। और ऐसी आंगी गाथा में कह रहे हैं, यह जीवो पैडीतः, और जीव और प्रगति दोनों मिलकर पुद्गल दब्बं स्फुरन्ति मिच्छन्तम, पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात भाव रूप करते हैं। तमहा तो दोहिम कदम तम, तो दोनों ने किया तस् फलम, उसका फल दोनों ही भोजंती, दोनों को ही भोगना चाहिए। तुम कहते हो पुद्गल और जीव दोनों मिलकर के करते हैं, तो फल फिर दोनों को भोगना चाहिए, फिर एक को क्यों भोगना चाहिए? फिर जीव ही क्यों भोगे, पुद्गल क्यों ना भोगे? फिर पुद्गल को सुखी दुखी होना चाहिए, उसमें कथनचित चेतनपन आना चाहिए, और वो भी सुखी दुखी हो और तुम भी सुखी दुखी हो, जब दोनों मिलके करते हैं। नहीं भैया, पुद्गल का काम पुद्गल करता है और जीव का काम जीव करता है। अह अथवा न पैडी न जीवो, न प्रगति और न जीव, पुद्गलम दब्बम करी मिच्छत्तम, पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात भाव रूप करता है। तमहा तो पुद्गल दब्बम, पुद्गल द्रव्य मिच्छत्तम स्वयं मिथ्यात भाव रूप होगा। तम तो ना हो मिच्छा, क्या यह वास्तव मिथ्या नहीं है? ठीक है ना, कह रहे हैं अब न प्रगति करता है और न जीव करता है, तो फिर पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात भाव रूप करता है, ऐसा सिद्ध होगा। मतलब वो अपने आप को करता है, जीव अपने आप करता है, तो वो मिथ्यात भाव को अपना कर रहा है, जीव अपना कर रहा है, ऐसा सिद्ध होगा। फिर बोले ऐसा भी सिद्ध सही नहीं है। यहाँ पर अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। जगत में हर पदार्थ अपना करता है और अपना ही भोगता है। अपने परिणाम का कर्ता स्वयं है, कोई किसी के परिणाम का कर्ता नहीं है, परिणमन का कर्ता नहीं है। इस बात को यहाँ पर समझाया है। जीव अपने भावों को करता है सम्यक मिथ्यात्व रूप, इसलिए जीव सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। और कर्म अपने को कर्म रूप परिणमन करता है, इसलिए वो कर्म कहलाता है। इसलिए उसको व्यवहार से नाम मिलता है मिथ्यात्व कर्म और सम्यक कर्म। उस परिणाम के परिणमन के कारण उसको नाम मिलता है, लेकिन वो स्वयं मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं है। तो ये बात यहाँ पर समझने लायक है और हमें समझना चाहिए।